हेलो हाय एवरीवन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डी एस सी पी पी एच बी मीन्स पर हो बिहेवियर। ओके, सो basically what happens that when we have different kind of phb in dscp, and what exactly mean of that is कि हम इसमें एक एश्योरेंस फॉरवर्डिंग लगाते हैं और उस एश्योरेंस फॉरवर्डिंग से एक एक डिफरेंट, मतलब अगर मैं बात करूं तो हम क्या करते हैं कि एक एश्योरेंस फॉरवर्डिंग लगाते हैं और हम उससे एक डिफरेंट एश्योरेंस उस पैकेट को देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो ट्रैफिक है ना उसको डिवाइड कर देते हैं हम डिफरेंट क्लास पे और डिफरेंट एंड यस, और हम उसको डिफरेंट बैंडविड्थ प्रोवाइड करते हैं। मतलब इसका क्या है कि लेट्स सपोज, अब हम बात करते हैं, आपने यहाँ पर, ठीक है, आपके पास 100 MB का कनेक्शन है। ठीक है, आपको आपने क्या किया, कुछ क्लासेस बना दी इसमें, वीडियो क्लास, वॉइस क्लास, डेटा 1 क्लास, डेटा 2 क्लास, डेटा 3 क्लास एंड डिफ़ॉल्ट क्लास, है ना। तो यार तुमने ये सारी की सारी तो बना दी, अब इसमें तुमने कुछ गारंटेड बैंडविड्थ दे दी है। आपने क्या किया कि इसमें 10% दे दिया, मतलब 100 का 10% आपने इसमें दे दिया, 15% वीडियो के लिए दे दिया, 20% आपने D1 के लिए दे दिया, 5% आपने D2 क्लास के लिए दे दिया, और आपने यहाँ पे अपना 10% इसमें दे दिया, और रेस्ट 15% आपने डिफ़ॉल्ट क्लास में दे दिया। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा कि आपको गारंटी है कि कुछ ना कुछ जो ये इस 100 MB के कनेक्शन का 10% आप वीडियो में दे रहे हैं, वॉइस में दे रहे हैं, D1 D2 D3 D4 क्लासेस। ठीक है, तो अभी आप डिफाइन कैसे करोगे कि भाई कौन सी क्लास पे है, कौन उस पे जो DSCP आपने लगा रखा है वो कौन सी आप एश्योरेंस फॉरवर्डिंग दे रहे हो आप उसको, है ना। तो उसी से क्या होता है कि एश्योरेंस फॉरवर्डिंग जो होता है ना, आप एक फॉरवर्डिंग एश्योरेंस दे देते हो उस पे ट्रैफिक को। ठीक है, और जो उस फॉरवर्डिंग एश्योरेंस या फॉरवर्डिंग जो एश्योरेंस होता है उस पे जब आप DSCP वैल्यू लगा देते हो तो उसको क्या बोल देते हैं हम, DSCP वैल्यू लगने के बाद इसको क्या बोल देते हैं हम, PHB। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास कुछ लेट्स सपोज, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक थोड़ा सा AF क्लास की अगर बात कर दूँ ना, AF क्लास में हमारे पास 4 क्लास होती हैं बेसिकली। हमारे पास AF1 है, AF1 की हम बाइनरी कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी कन्वर्ट करने के बाद हम इसमें ड्रॉप प्रोबेबिलिटी देखते हैं, ड्रॉप प्रोबेबिलिटी देखने के बाद उसकी बाइनरी निकालते हैं, उसकी बाइनरी निकालने के बाद AF क्लास बनती है, सॉरी AF नेम बनता है, AF नेम से फिर इसकी बाइनरी निकालते हैं और फिर हमारा क्या बनता है, DSCP। तो ये सारा कैसे होता है, कैसे कैलकुलेशन होती है, ये भी सारी की सारी जो सीखेंगे वो हम आज सीखेंगे। और ऑलमोस्ट थियोरेटिकल पार्ट आज कंप्लीट हो जाएगा इसका, क्वालिटी ऑफ सर्विस का। उसके बाद जो हमारा सिर्फ बचता है वो बचेगा हमारा शिपिंग और पॉलिसी। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं कि जो हमारे पास DSCP की PHB है ये कितने टाइप की है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 4 टाइप की PHB हैं DSCP में। ठीक है, DSCP आपको याद है ना कि डीप सर्व के अंदर जो IPP और DSCP दो हमारे अगर मैं यहाँ पे आपके लिए एक पैकेट बनाया, पैकेट में मैंने टॉस फील्ड ली। ठीक है, ये टॉस फील्ड थी हमारे IP पैकेट में, इसके अंदर हमारे IP प्रेसिडेंस था और क्या था दूसरा, DSCP। अगर मैं IP प्रेसिडेंस की बात करूँ तो 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है, ऐसे यहाँ भी था 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0, 1 एंड 0। तो ये कितने हो गए, ये 8 बिट हो गए। ठीक है, ये भी 8 बिट हो गए। अब इसमें क्या होता है कि जो पहले के 2 बिट हैं, सॉरी, इसमें जो पहले की 2 बिट हैं वो क्या होती हैं, ECN के लिए होती हैं, मतलब कंजेशन मैनेजमेंट के लिए होती हैं, और ये जो बिट होती हैं ये हमारी DSCP में यूज होती हैं। ठीक है, और ऐसे ही IPP की अगर मैं बात करूं तो पहली
3 बिट यूज होती है यहाँ पे और लास्ट की 3 सारी बिट ऑफ होती हैं। तो ये वाली बिट हमारी आईपीपी के लिए होती है और ये वाली बिट हमारी अनयूज्ड होती हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि कितने टाइप के पर हो बिहेवियर्स हैं डीएससीपी के अंदर। ओके, तो क्योंकि आईपीपी का तो हमें पता ही है और आईपीपी में आपका कुछ है नहीं, जैसे 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0, इसकी ये 3 बिट यूज होती हैं और ये सारी की सारी अनयूज्ड होती हैं, ठीक है। लेकिन जो आपकी ये था आपका आईपीपी का, ठीक है। लेकिन जो आपका डीएससीपी है उसमें क्या होता है आपका 7 6 5 4 3 2 1 0, आपकी ये दो बिट कंजेशन मैनेजमेंट के लिए होती हैं और ये ये सारी बिट डीएससीपी यूज करता है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये 3 बिट का काम क्या होता है, ये 3 बिट का काम क्या होता है, ठीक है। जिस जब हम एश्योरेंस फॉरवर्डिंग है इसके हर पीएचबी को आपस में पढ़ेंगे। तो चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं हमारा पीएचबी पे कितनी बिट्स सॉरी कितने पार्ट्स हैं। अगर मैं बात करूं पीएचबी की डीएससीपी पर हो बिहेवियर की, तो हमारे पास जो हैं वो हैं 4, ठीक है। ये 4 कौन कौन से हैं? सबसे पहला है क्लास सेलेक्टर, दूसरा आपका बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ये है आपका एश्योरेंस फॉरवर्डिंग, ये है आपका एक्सीलेंट एफर्ट, ठीक है। तो ये 4 हमारे पीएचबी हैं। अब हम बात करते हैं वन बाय वन। पहले हम क्लास सेलेक्टर को लेंगे। क्लास सेलेक्टर को कैसे वो आइडेंटिफाई करता है, ट्रैफिक कैसे पैकेट पे चेक करता है और कैसे इसको आगे फॉरवर्ड करता है ट्रैफिक को, ठीक है। तो चलते हैं और देखते हैं कि भाई कौन सी क्लास पे है, कैसे ये लगता है, कैसे ट्रैफिक इसको आइडेंटिफाई करता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो क्लास सेलेक्टर की, तो क्लास सेलेक्टर पे क्या होता है दोस्तों कि जो हमारी बिट है, ठीक है, जो हमारे बिट्स हैं, लाइक हमने आईपीपी में भी पढ़ा था, डीएससीपी में भी सॉरी आईपीपी में पढ़ा था 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये कितनी बिट है? 8 बिट है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 बिट में से क्या होती है, पहली जो ये 3 बिट है, ठीक है, ये आईपीपी यूज करता है और रेस्ट ऑफ अनयूज्ड होती हैं, ठीक है। अब डीएससीपी में क्या होता है 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, ये क्या होती है हमारी कंजेशन मैनेजमेंट के लिए ईसीएन, ठीक है। अब हमारे पास कितनी बिट बच गई 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सिक्स में से अगर आपकी ये तीनों बिट जीरो लगती हैं, ये तीनों बिट जीरो हो जाए, तो पैकेट कौन सा होता है? क्लास सेलेक्टर, सीएस, ठीक है। तो ये था क्लास सेलेक्टर। ऐसे वो ट्रैफिक को आइडेंटिफाई करता है कि ये क्लास सेलेक्टर, मुझे कौन सा पीएचबी लगाना है इसमें डीएससीपी के अंदर, कौन सा पीएचबी लगाना है, क्लास सेलेक्टर। अब इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है CS 0 से लेके CS 07 तक। और ये सेम जैसे आईपीपी की होती हैं जो हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस करी थी कंप्लीट। अगर आपको उसको कुछ डाउट्स हैं तो आप क्वालिटी ऑफ सर्विस पार्ट 2 देख सकते हैं, उसमें हमने सारा का सारा डिफाइन किया था कि 0 किस लिए होता है, 1 किस लिए होता है, 2 किस लिए होता है, 3 किस लिए होता है, 4 किस लिए होता है, 5 6 एंड 7, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड ट्रैफिक के लिए होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रैफिक के लिए होता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमने सारी की सारी कवर कर रखी हूँ क्वालिटी ऑफ सर्विस पार्ट 2 की वीडियो में, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं इसको आइडेंटिफाई करने। तो सीएस में भी सेम वही नंबर्स यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, उसी को कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। ओके, अब हम अगला देखते हैं। अगला जो है हमारा वो है डिफ़ॉल्ट फॉरवर्डिंग, ठीक है। तो सीएस इज क्लियर नाउ। अगर आपके जो
डीएससीपी की लास्ट की जो 3 बिट हैं अगर वो 0 हो जाएं तो इसका मतलब है क्लास सेलेक्टर पीएचबी लगा हुआ है इसमें, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे दूसरा, तो दूसरा क्या है हमारा डिफॉल्ट, ठीक है। तो डिफॉल्ट में क्या होगा, डिफॉल्ट फॉरवर्डिंग में क्या होगा, सारे के सारे बिट 0 हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। जब ये सारी बिट 0 हो जाएं तो इसका मतलब है कि डिफॉल्ट पीएचबी लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि क्लास सेलेक्टर इसमें 0 होते हैं सारे के सारे, ठीक है। और इसका जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, ठीक है, बेस्ट एफर्ट बिहेवियर बोलते हैं इसको। और डीएस इसमें 1 2 3, डीएससीपी वैल्यू 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सो सारी की सारी क्या हो गई 0, और इसको क्या बोलते हैं हम डी एफ पी एच बी लगा हुआ है। तो हमें देखने वाली कौन सी बात थी इसमें, ये सारी की सारी 0 मतलब ये है डिफॉल्ट फॉरवर्डिंग, ठीक है, डिफॉल्ट फॉरवर्डिंग बिहेवियर। अभी आया कैसे, दोबारा से 7 6 5 4 3 2 1 0, पहली 2 बिट ईसीएन कंजेशन मैनेजमेंट, बची कितनी 6 बिट, 6 बिट की 6 बिट अगर 0 0 हैं तो इसका मतलब दिस इज डिफॉल्ट बिहेवियर, ठीक है। और अगर ये तीनों बिट 0 हैं तो अगर आपकी सिर्फ ये तीनों बिट 0 हैं तो इसका मतलब क्लास सेलेक्टर, तब क्लास सेलेक्टर में पहले की 3 बिट और डिफॉल्ट में सारी की सारी 0, ठीक है। तो ये था हमारा क्लास सेलेक्टर और डिफॉल्ट पीएचबी बिहेवियर। अब हम बात करते हैं एश्योरेंस फॉरवर्डिंग और ईई की, एएफ और ईई। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो एएफ की एश्योरेंस फॉरवर्डिंग, तीसरा क्या हमारा एश्योरेंस फॉरवर्डिंग, ठीक है। तो एश्योरेंस फॉरवर्डिंग क्या करता है हमें कि ये गारंटी देता है फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ की, ठीक है, सर्टेन अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ की क्या देता है, ये गारंटी देता है। कैसे, जो हमने क्लास उसमें देखी थी 10% वॉइस में रिजर्व कर दिया, 10% वीडियो में रिजर्व कर दिया और 30% डेटा में रिजर्व कर दिया, एंड रेस्ट आपका डिफ़ॉल्ट से जा रहा है ना। तो ये कैसे डिसाइड करता है, कैसे लगाता है, ये हम इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। और जनरली ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका मतलब क्या है, इसके थोड़े से फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शन क्या है कि ये सर्टेन अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ देता है और इसकी गारंटी देता है। क्यों, क्योंकि 100% में से 10% रिजर्व कर देगा इसके लिए, 10% वीडियो के लिए, 30% डेटा के लिए, रेस्ट ट्रैफिक जाएगा डिफॉल्ट से। जो ट्रैफिक मैच होगा, जैसे क्लासीफाई होगा, जैसे मार्किंग होगा, इस क्लास उस क्लास से निकल जाएगा और रेस्ट डिफॉल्ट क्लास से निकलेगा, ठीक है। और जो इसकी बिट्स हैं वो सेम है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। पहले की 2 बिट ईसीएन कंजेशन मैनेजमेंट, तो हमारे पास कितनी बच गई 6 बिट। अब 6 बिट में से जो 7 से जो आपकी 7 टू 5 है, ये किसके लिए होती है, एएफ वैल्यू के लिए। और ये 4 से लेके 2 तक किसके लिए होती हैं, ड्रॉप प्रोबेबिलिटी। इसमें ये होता है कि ट्रैफिक के ड्रॉप होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करता है और इस दोनों के कैलकुलेशन से हमारी क्या निकलती है, डीएससीपी वैल्यू। जो डीएससीपी वैल्यू हम उसमें सेलेक्ट करते हैं क्लास में, ठीक है। ये कैसे सेलेक्ट करते हैं ये हम प्रैक्टिकल में देखेंगे, लेकिन थियोरटिकल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये, तो प्लीज़ पे अटेंशन हियर, है ना। और इसकी अगला अगर हम बात करें तो ये जो बिट होती है, ये बिट हमेशा ऑफ होती है,
ऑफ मीन्स हमेशा 0 मिलेगी आपको, ठीक है। ओके, अब अगर हम बात करें, इसमें कि इसकी क्लास कितनी होती है, मतलब इसके टाइप्स कितने होते हैं, सॉरी। एश्योरेंस फॉरवर्डिंग 1, एश्योरेंस फॉरवर्डिंग 2, स्टैंडर्ड है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिफाइन किया हुआ है इसकी क्लासेस को, AF3 एंड AF4। ये तो हो गई आपकी एश्योरेंस फॉरवर्डिंग की। अब ड्रॉप प्रोबेबिलिटी कितनी होती है हमारे पास, 3, लो, मीडियम एंड हाई, ठीक है। आई होप अभी तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। तो जनरली क्या है कि जो हम प्ले कर रहे हैं अभी, जो हम खेल रहे हैं वो इन बिट्स के साथ खेल रहे हैं। 7 से लेके 5 तक आपकी एश्योरेंस फॉरवर्डिंग, 4 से 2 तक आपकी ड्रॉप प्रोबेबिलिटी। और ये जो हमने लिखी है इसकी क्लासेस हैं 1 2 3 4। और ड्रॉप प्रोबेबिलिटी हमारी 3 टाइप की है, लो, मीडियम एंड हाई, ठीक है। तो अब हम चलते हैं और इसको देखते हैं कि ये कैसे हम इनको कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसकी बाइनरी निकालते हैं और कैसे हम इसको कैलकुलेट करके DSCP वैल्यू हम इसमें निकालेंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे पहले AF की वैल्यू लिख देता हूँ, लाइक AF क्लास लिख देता हूँ मैं पहले, ठीक है। हमारे पास AF क्लास कितनी थी, AF1, AF2, AF3 एंड AF4, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बाइनरी में कन्वर्ट करूँ इसको, तो बाइनरी क्या निकलेगी हमारी, 0 0 1, यही होगी। 2 की क्या निकलेगी, 0 1 0। इसकी क्या निकलेगी, 1 1। और इसकी क्या निकलेगी, 1 0 0। ये इसकी बाइनरी निकलेगी। अब इसकी अगर मैं डेसिमल वैल्यू निकालूं तो सेम निकलेगी, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये था हमारा, जो ये मैंने कैलकुलेट किया वो था हमारा AF वैल्यू। AF कहाँ तक थी हमारी, 7 6 एंड 5। अब मेरे पास क्या बचा, 4 3 एंड 2। ये क्या है हमारी एश्योरेंस फॉरवर्डिंग और ये क्या है ड्रॉप प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब ड्रॉप प्रोबेबिलिटी की अगर मैं पहले पहले क्लास लिख देता हूँ यहाँ पे, सॉरी पहले नाम लिख देता हूँ, कितने टाइप का था हमारा, लो, मीडियम एंड हाई। लो की जो वैल्यू है वो कितनी थी, 1 2 एंड 3। अगर मैं इसकी बाइनरी में कन्वर्ट करूँ इसको तो कितना आएगा, 0, ठीक है। और दूसरे की अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँ तो 1 0। तीसरे की बाइनरी में कन्वर्ट करूँ तो 1 1। ये 1 1 क्यों आया, क्योंकि ये वाली बिट हमेशा हमारी 0 होती है। यही हमने देखा था लास्ट वीडियो में, जो 2 नंबर है ये हमेशा 0 रहती है, तो हमेशा ऑफ रहती है। तो हमने किस किस में कैलकुलेशन करी बाइनरी की, इन दोनों में। किस किस में कैलकुलेशन करी हमने, 4 और 3, लास्ट की 2 बिट्स में। तो 0 निकल गई 1 की, इसकी 1 0 निकल गई, इसकी 1 1, या 0 0 भी आप बोल सकते हो इसको। ओके गाइस, सो सॉरी, ये तो 1 2, या 1 2 एंड 1 2 3। तो ये था हमारा एश्योरेंस फॉरवर्डिंग और DD की AF वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया था और उसकी डेसिमल वैल्यूज़ क्या है। अब अगला जो हम देखेंगे वो कंप्लीट चार्ट देखेंगे, कंबाइंड तीनों चीज़, एश्योरेंस फॉरवर्डिंग, ड्रॉप प्रोबेबिलिटी एंड DSCP वैल्यू, ठीक है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AF क्लास। सबसे पहले हमने यही पढ़ा था। उसके बाद AF क्लास की AF प्रेसिडेंस वैल्यू, ठीक है, इसकी बाइनरी, ठीक है। उसके बाद ड्रॉप प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है, उसका ड्रॉप प्रोबेबिलिटी की बाइनरी और उसकी डेसिमल वैल्यू, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे DSCP के लिए एश्योरेंस फॉरवर्डिंग क्या है और इसकी
बाइनरी क्या है, इसकी डेसिमल क्या है, सॉरी इसकी बाइनरी क्या है और इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है। तो ठीक है, ये था हमारा डीएससीपी वाला पार्ट, ये है हमारा ड्रॉप प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट, और ये है हमारा एश्योरेंस फॉरवर्डिंग वाला पार्ट। ठीक है गाइज, आई होप इस पे कोई डाउट नहीं होगा। ओके, अब हम सबसे पहले लेते हैं एएफ क्लास में, किसको लेते हैं एएफ क्लास में, एएफ 1 को। ठीक है, इसकी प्रेसिडेंस वैल्यू क्या है, 1। बाइनरी में कितना कन्वर्ट होगा ये बाइनरी में, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 7 6 5 यही था। इसकी बाइनरी क्या आ जाएगी, 0 0 1। ठीक है, ओके। ड्रॉप प्रोबेबिलिटी क्या लेता हूँ मैं यहाँ पे, लो। ठीक है, लो से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मैं इसकी डेसिमल वैल्यू लिख लेता हूँ पहले, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल वैल्यू कितनी है लो की, 1, और इसकी जो बाइनरी निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 0 1। क्यों, क्योंकि 4 और सॉरी 5 और 4 है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि 3 हमेशा ऑफ, सॉरी 4 और 3 है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, सिर्फ 4 और 3, क्यों, 2 की हमेशा 0 है। ठीक है, उसके बाद अगर अब मैं यहाँ पे एएफ वैल्यू की बात करूँ तो एएफ वैल्यू कितनी निकल गई हमारी, 1 और 1, कितनी निकल गई, 1 और 1, एएफ 1 1। ठीक है, अब अगर मैं इस पे बाइनरी की यहाँ पे बात करूँ तो हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं, एश्योरेंस फॉरवर्डिंग प्लस डिले प्लस ऑफ बिट। ठीक है, अब अगर मैं इसकी डीएससीपी वैल्यू डेसिमल में निकालूं तो कितनी निकल गई, 1 2 4 8 8 और 2 10। तो कितना आ गया हमारा ये डीएससीपी वैल्यू, कितनी आ गई, 10 आ गई। किसके लिए आ गई डीएससीपी वैल्यू 10, एश्योरेंस फॉरवर्डिंग 11 के लिए। एश्योरेंस फॉरवर्डिंग 11 हमने कैसे निकाला, कैलकुलेशन बिटवीन ए एफ क्लास और ड्रॉप प्रोबेबिलिटी के बीच में। ठीक है, ओके। अब चलते हैं, अब हम देखते हैं अगला। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ए एफ क्लास ले लेता हूँ 2। ठीक है, इसकी प्रेसिडेंस वैल्यू होगी 2। इसकी अगर मैं बाइनरी कैलकुलेशन करूँ तो 2 की कितनी हो जाएगी, 0 1 0। यहाँ पे मैं लो ही लेता हूँ अभी समझने के लिए, और ये कितनी होगी, 1। यहाँ पे कितनी आ गई, 1। ए एफ एश्योरेंस फॉरवर्डिंग कितनी बन गई, 2 और 1 21। अब अगर मैं इसकी बाइनरी को कंबाइन कर दूं तो कितना आ जाएगा, 0 1 0। ठीक है, 0 1 0। ओके, ये 3 ये 2 प्लस ऑफ बिट। तो अब इसकी अगर डेसिमल वैल्यू पर निकालें तो कितनी, 1 2 4 8 16 16 और 2 18, 1 2 4 8 16 या 16 और 2 18, तो 18 इसकी वैल्यू आ गई। ओके, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, अब मैं लेता हूँ यहाँ पे ए एफ क्लास 4, नहीं ए एफ क्लास 2 ले लेता हूँ। इसकी प्रेसिडेंस 2 आ गई, इसकी बाइनरी 3 आ गई। यहाँ पे चेंजेस करता हूँ मैं, यहाँ पे ले लेता हूँ हाई। ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ हाई। अगर हाई ले रहा हूँ तो यहाँ पे जो इसकी डेसिमल वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, क्योंकि हाई की क्या होती है, 3। तो अब इसकी बाइनरी क्या होगी, यहाँ पे चेंज हो जाएगी, चेंज होके क्या हो जाएगी, 1 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे एश्योरेंस फॉरवर्डिंग नंबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 और 3 23। लेकिन यहाँ पे जो बाइनरी आएगी वो क्या आएगी, 0 1 0 1 1 और 0, ये 3 बिट, ये 2 बिट और ये ऑफ बिट। अब इसको कैलकुलेट, अब इसको प्लस कर लेते हैं, 1 ओके 2 4 8 16, 8 नहीं है हमारे पास और 1 नहीं है, तो कितना आ गया, 22। ठीक है, तो ये था हमारा कैलकुलेशन का तरीका कि एश्योरेंस फॉरवर्डिंग क्लास से हम डीएससीपी को कैसे निकालते हैं। ओके, और खेल लेते हैं इसके साथ थोड़ा सा।
लेट्स सपोज अगर आप बोलो तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एश्योरेंस फॉरवर्डिंग 3, ये 3 आ गई। 3 की बाइनरी कितनी हो गई हमारी? 0 1 1। लो, इसको ले लेते हैं मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी होगी इसकी डेसिमल वैल्यू? 2, लो की 2 हो गई। और 2 की बाइनरी कितनी होती है? 2 की बाइनरी कितनी होती है? 10, ठीक है। तो एश्योरेंस फॉरवर्डिंग कितना आ गया यहाँ पे हमारा? 3 और 2 32, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बाइनरी लिख दूँ तो 0 1 1, ठीक है, 1 0 0। और इसकी अगर DSCP वैल्यू कैलकुलेट करें तो कितनी आएगी? 1 2 4 8 16, सो 28। ये इसकी DSCP वैल्यू है। आई होप मैंने सही कैलकुलेशन करी है। 1 2 3 4 5 6, 1 और 2 नहीं है, 4 एंड देन 8 देन 16, एंड 16 प्लस 4 20 और 8 28, ठीक है। तो ये तरीका था कि हम कैसे एश्योरेंस फॉरवर्डिंग से DSCP वैल्यूज़ को निकालते हैं और कैसे हम इसको सेट करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो हमारे पास कुछ बिट्स, कुछ एश्योरेंस फॉरवर्डिंग क्लास होते हैं, जैसे AF11, AF12, AF13, ऐसे AF21, AF22, AF23, AF31, AF32, AF33, AF41, AF42, AF43, ठीक है। एक EE होती है, इसकी होती है 46। ये हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है EE, ठीक है, एक्सीलेंट एफर्ट बेसिस पे। तो यही हमने निकाला था। अब आप देख लो एश्योरेंस फॉरवर्डिंग की क्लास कितनी है? AF1, AF2, AF3, AF4। और हमारी ड्रॉप प्रोबेबिलिटी कितनी है? लो, मीडियम और हाई। तो कितनी है लो की? 1 2 एंड 3। 1 और 1 करोगे तो 11 आ गया। 2 और लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे 2 की बात कर दूँ, 2 और 1 करोगे तो एश्योरेंस फॉरवर्डिंग 2 और 1 करोगे तो 21 43, ठीक है। तो ये नंबर्स हैं ये। और ये कैसे कैलकुलेशन होती है आई होप अब आपको समझ में आ चुका होगा और आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो अब किसी को भी। ओके, सो अब अगला जो हमारा लास्ट PHB बिहेवियर है वो है हमारा EE, एक्सीलेंट एफर्ट बेसिस पे, ठीक है। तो अगर मैं EE PHB की बात करूँ तो ये जनरली हम वॉइस ट्रैफिक के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें लो जिटर्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी कम होती है, लो जिटर्स होता है, लो लेटेंसी, मतलब जिस जिस ट्रैफिक को लो लेटेंसी चाहिए, लो जिटर की ज़रूरत होती है, और लो डिले की जिसको ज़रूरत होती है, सेंसिटिव से लो सेंसिटिविटी, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो इसकी भी जो इसकी DSCP वैल्यू है वो डिफाइंड है। DSCP वैल्यू जो ये यूज करता है वो करता है 46। ओके, सो अब हम चलते हैं और हम देखते हैं कि हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे हमारी सारी की सारी क्लास सॉरी CS क्लास से लेके एंड तक हम इसको देखते हैं। ओके, मैं आई थिंक मैंने DSCP 46 इसकी फिक्स होती है। तो DSCP 46 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगी? 116 0 1, ओके, 1 हटा दो, 2 4 8 16 एंड 32, 32 प्लस 8 40 एंड देन 4 44 और 2 46, यस। सो 10 1 0 सो ये इसकी क्या है? बाइनरी वैल्यू है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूँ, ये जनरली अगर हम बात करें तो ये वॉइस ट्रैफिक में ही लगता है। वॉइस के लिए हम EE सेट करते हैं या वीडियो के लिए EE सेट करते हैं,
ठीक है। और AF फॉरवर्डिंग वाली जो क्लासेस होती हैं ये हम जनरली क्रिटिकल डेटा के लिए हम सेट करते हैं, और जो डेटा हमें मैच ही नहीं करना उसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर। और मैनेजमेंट के लिए हम कई बार CS को यूज़ कर लेते हैं, क्लास सेलेक्टर को, बट वो डिफ़ॉल्ट से निकलता है। जनरली हम जो यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, DF AF EE। और आई होप अब आपको ये तो पता चल गया कि कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। तो दोबारा इसकी 4 क्लासेस होती हैं, 1 2 3 4, इसका फिक्स है 46, और जो डी डिफ़ॉल्ट है इसकी 0 होती है। ठीक है, तो ये कैसे AF क्लास को कैसे कैलकुलेट करके कैसे DSCP निकालते हैं ये भी हमने देखा, और आई होप अब आपके लिए ये आराम से इजीली हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे सबको रिकॉल करूँ एक बार, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिफ़ॉल्ट की जो बात करें तो 1 2 3 4 5 6 सब 0 होती हैं। ठीक है, उसका CS1 की अगर मैं बात करूँ तो 0 0 1 0 0 0, ये बिट 0 होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे AF11 की, तो अभी हमने निकाल के देखा था इसको, है ना। AF11 को कैसे निकालते हैं हम, ड्रॉप प्रोबेबिलिटी अगर लो है हमारी, ठीक है, तो AF1, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसको लो ले लेता हूँ तो 1 1 और 1 की जो वैल्यू है क्या है, 0 0 1, और यहाँ पे 0 1 दूसरी बिट हमेशा खाली होती है। ठीक है, तो ये था AF1 लो। AF11 मीडियम की अगर मैं बात करूँ तो 0 0 1, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 0। अगर मैं AF11 हाई की बात करूँ तो 0 0 1 1 1 0, यस। ठीक है, तो ऐसे हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे आप फिर AF21 के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे 21 के लिए क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 2 की वैल्यू क्या, 2 की बाइनरी क्या, AF21 लो ट्रैफिक के लिए, लो प्रोबेबिलिटी, ड्रॉप प्रोबेबिलिटी हम लो लो ले लेते हैं, सॉरी, लो ट्रैफिक नहीं है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है। तो क्या हो जाएगा इसका, 2 की अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो क्या आएगी, 0 1 0 और 1 0 1, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा 0 जो कि हमेशा ऑफ रहता है। अगर मैं अब A22 की करूँ और मीडियम की करूँ तो 0 1 0, ठीक है, और 1 0, फिर ये 0। AF23 हाई प्रोबेबिलिटी 0 1 0 1 1 0। तो ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आपके हिसाब से। अब A31 A3 क्लास की एश्योरेंस फॉरवर्डिंग A3 क्लास की अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा अब, और ये लो की 1, तो 3 की वैल्यू क्या होती है, 0 1 1, ठीक है, और 0 1 दो बिट खाली, दूसरी बिट की वैल्यू हमेशा 0। AF32 की बात करूँ, सॉरी 31 की बात करूँ, बट मीडियम प्रोबेबिलिटी तो क्या हो जाएगा, 0 1 1 1 0 0, ठीक है। अब एश्योरेंस फॉरवर्डिंग 33, और इसमें हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, सॉरी 31, और हाई प्रोबेबिलिटी तो 0 1 1 1 1 0। बड़ा इजी है ना। अब अगर मैं ऐसे बात करूं AF41 की, 4 और देन 1, इसका लो, तो 4 की यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब तुम्हारा पहले 4 आ जाएगा, 4 की बाइनरी क्या हो जाएगी, 1 0 0 0 1 0, ठीक है। अब AF42 मीडियम, 41 सॉरी, मीडियम, तो मीडियम की क्या हो जाएगी आपकी, 1 0 0 1 0 0। AF41 बट हाई ट्रैफिक, हाई प्रोबेबिलिटी, सॉरी, 1 0 0, ठीक है, 1 1 0। सो बड़ा सिंपल है। एश्योरेंस फॉरवर्डिंग ड्रॉप प्रोबेबिलिटी की, और लास्ट बिट हमेशा 0। एश्योरेंस फॉरवर्डिंग ड्रॉप प्रोबेबिलिटी 0, एश्योरेंस फॉरवर्डिंग की बाइनरी। अब आप इसकी बाइनरी को अगर कैलकुलेट करोगे, प्लस करोगे, तो आपकी क्या हो जाएगी, ये DSCP वैल्यूज। तो बहुत इजी था। तो ऐसे ही आपको फिर AF आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, AF12 की लो क्लास, लो ड्रॉप प्रोबेबिलिटी, मीडियम एंड हाई, ठीक है। फिर ऐसे ही 22 की, सॉरी, आई होप दिस शुड बी द 21 एंड दिस शुड बी द 21, ठीक है। ऐसे आप ये 22 की कर सकते हैं, ऐसे ही
23 की, ऐसे 24 की, 31 की हमने कर दिया, 32, 33, 34 आप ट्राई करो, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करो। AF 41, 40, 41, 42, 43, 44, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। उसके बाद जब हमारी CS1 की बात ये थी, CS2 यहाँ पे आ जाएगी, क्लास सेलेक्टर 2, CS3 क्लास सेलेक्टर 3, ठीक है, क्लास सेलेक्टर 4 एंड क्लास सेलेक्टर 5। इसके बाद आता है हमारा EE, और EE का क्या है, 46 है DSCP वैल्यू। तो इसकी बाइनरी क्या निकल जाएगी, इसकी बाइनरी क्या निकल जाएगी, 101110। आई होप मुझे याद हो चुकी है अब। 32, 8, 40, 44 टू 46, ठीक है। तो ये इसकी बाइनरी है, ठीक है। तो ये इसका 46 हो गया। तो इसके बाद क्या आता है, CS6 एंड CS7, फिर आएगा CS6 क्लास सेलेक्टर 6 एंड क्लास सेलेक्टर 7। So I hope guys you enjoy this video. So that's it for today, and yes, we learn a lot of things, and which is very important for our assurance forwarding, कि हम assurance forwarding से DSCP वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। और DSCP वैल्यू निकालने के बाद उसको कैसे प्लेस करते हैं, कौन सी एश्योरेंस फॉरवर्डिंग का यूज कहाँ पे होता है, कौन सी PHB का यूज हम कहाँ पे करते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक बार और ये क्लियर कर देते हैं कि जो हमारा वॉइस का ट्रैफिक है, वीडियो का ट्रैफिक है, इसके लिए जनरली हम EEPHB का यूज करते हैं। डेटा 1, डेटा 2 की जितनी भी क्लास बनी है, इनके लिए हम एश्योरेंस फॉरवर्डिंग का यूज करते हैं। जिसको कहीं भी मैच नहीं करना तो उसके लिए हम डिफ़ॉल्ट का यूज कर लेते हैं। तो इसकी क्या थी, 46। इसकी क्या है, AF क्लास के हिसाब से अगर बात करें तो 1, 2, 3, 4, ठीक है। फिर इसके आगे ड्रॉप प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1, 1। ड्रॉप प्रोबेबिलिटी 1, 1 है या 1, 2 है या 1, 3 है। सो सेम वे 21, 22, 23, सेम वे 31, 32, 33, एंड सेम वे 41, 42, 43 और 46 इसके लिए है। और डिफ़ॉल्ट में जिसको कहीं भी मैच नहीं कराना, कहीं से भी पॉलिश नहीं कराना, कुछ नहीं कराना, उसको डिफ़ॉल्ट रख के जाने दो, मतलब 0, 0, 0, 0, 0, 0 रख के जाने दो, ठीक है। क्लास सेलेक्टर हम स्पेशली केसेस पे करते हैं, बट जनरली हम लोग इसी को यूज़ करते हैं। अगर आपको किसी मैनेजमेंट ट्रैफिक के लिए कराना है, लाइक टेलनेट, SSH, तो आप लोग SNMP, तो आप क्लास सेलेक्टर को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे CS यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वालिटी ऑफ सर्विस का थ्योरेटिकल पार्ट। और लास्ट पार्ट जो हमारा बच गया, वो बचा हमारा कि ट्रैफिक को सेव कैसे करते हैं और पॉलिसी कैसे लगाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेपिंग और पॉलिसी अबाउट क्वालिटी ऑफ सर्विस। एंड यस, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाला सेक्शन करेंगे तो तब हम इसमें क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिकल। सो थैंक यू सो मच गाइज। If you like this, then please share, subscribe, and thank you.